हो गया? चलिए, गुड मॉर्निंग बंटे। गुड मॉर्निंग सर। चलो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, बाकी 2 लोग ही अभी स्टूडेंट जुड़े हैं। तीसरा तो डेस्कटॉप है जो कि है, हैंसल जुड़ गए हैं। और कल का भी क्लास जो है दैट इज नॉट बीन कंप्लीटेड। वो एक क्लास हम लोग कल नहीं हुआ था क्योंकि कल तुम्हारा शेड्यूल काफी टाइट दिखा मुझे। 4 बजे संदीप सर ने देखा, उससे पहले तुम्हारा कैटिया का चला था सॉफ्टवेयर का। इसी के लिए मैं बोला कि लगता है आज क्लास नहीं ले पाएंगे, इसलिए मैं क्लास को शेड्यूल नहीं किया। मेरा आवाज आ रहा है तुम लोग को? यस सर। हेलो, ओके यस सर। यस सर। यस ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करें। हाँ, हेलो, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग हैं। हम लोग का मॉड्यूल 2 जो था उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। मॉड्यूल 2 जो था मैंने नोट्स क्लासरूम में से शेयर किया हुआ था, सो हम सीधा क्लासरूम में चलते हैं। इसमें हम लोग का जो मॉड्यूल 2 है, मेन ये यूनिट 2 है जो मेरा एग्जामिनेशन के लिए और आगे कैरियर के लिए, इन एनी टाइप ऑफ कैरियर इंटरव्यूज या फिर गेट एग्जामिनेशंस या फिर किसी तरह का क्वेश्चंस होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, उसके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज मॉड्यूल 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर अपकमिंग एग्जामिनेशन, फ्यूचर एग्जामिनेशंस। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं मॉड्यूल 2 में जो हमारा है इंजन ऑक्सिलरी सिस्टम्स है। इंजन ऑक्सिलरी सिस्टम में हमारा जो पार्ट्स है उसको हम देखेंगे, जो कि कंप्लीटली कूलिंग सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम, इग्निशन सिस्टम, फ्यूल सिस्टम, ये सारा चीज ऑक्सिलरी सिस्टम हम लोग को देखेंगे। इसमें ब्रेकिंग सिस्टम भी हो सकता है, हाइड्रोलिक सिस्टम भी हो सकता है, कूलिंग सिस्टम भी हो सकता है। और जो भी हमारा कंप्लीटली इसमें ऑक्सिलरी पार्ट्स आ रहे हैं एक्स्ट्रा, जो जैसे हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोल रहे हैं, उसी तरह का ये पूरा कंप्लीटली एक सिस्टम्स है जिसको असेंबल करके मेरा व्हीकल ऑटोमोबाइल को कंसिस्ट कर रहा है। तो इसमें हमारे जो पार्ट रहेंगे, पहला हमारा पार्ट है दैट इज फ्यूल सप्लाई सिस्टम, स्टार्टिंग सिस्टम। दैट इज फ्यूल सप्लाई करने का क्या तरीका है, स्टार्टिंग करने के क्या तरीका रहेंगे इसमें हमारे पास में, हमारे क्या मैकेनिज्म रहेंगे स्टार्टिंग करने के लिए गाड़ी का। फिर हमारे पास इग्निशन करने के लिए, इग्नाइट करने के लिए मेरे पास क्या सिस्टम क्रिएट किया मैंने ऑटोमोबाइल में, और इसके साथ में इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन सिस्टम, हम लोग क्या जो फ्यूल हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से हम लोग कैसे उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट वाला रहेगा जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में भी रहेगा, सीआई और एसआई दोनों के लिए। बाद में लुब्रिकेशन सिस्टम है जो कि लास्ट में है, जो मेरा फ्यूल लाइफ ऑफ द इंजन को बढ़ाने के लिए लुब्रिकेशन सिस्टम रहेगा। और कूलिंग सिस्टम रहेगा जो कि हीट डिसिपेट कराएगा मेरा इंजन की बॉडी से, ये सिलेंडर की बॉडी से हीट को निकालना भी जरूरी है, तो वो कूलिंग सिस्टम भी मेरा होना जरूरी है। इसके साथ में मेरा इमिशन कंट्रोल है, लास्ट में जो हमारा पॉल्यूशन या इमिट कर रहा है फ्यूल बर्न होने वाला जो बर्न आउट गैसेस है उसको क्या निकालने का तरीका रहेगा, उसको हम लोग लास्ट में डिस्कशंस कर रहे हैं। सो मॉड्यूल 2 तुम्हारा से ये काफी बड़ा पेज है, 22 पेजेस के हैं। सो डेफिनेटली हम लोग एक एक करके देखते हैं। वी विल डिस्कस स्लोली विद ऑल द टॉपिक्स, और कल भी क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कल भी हम लोग क्लास कंडक्ट करेंगे ताकि किसी का किसी तरह से दिक्कत नहीं जाए। तो ये रहेगा मेरा फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम ऑफ एसआई इंजन्स। तो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का सबसे मेन इंपॉर्टेंट हार्ट बोल सकते हैं, फ्यूल इंजेक्शन करने के लिए जो सबसे बड़ा चीज है वो है कार्बोरेटर, दैट इज कार्बोरेशन सिस्टम। कार्बोरेशन क्या चीज है, व्हाट यू मीन बाय कार्बोरेशन? Carburation is the process in which the air fuel mixture is being mixed or as per the requirement of the engine या vehicle। जिस चीज का मुझे रिक्वायरमेंट है, फ्यूल एयर रेशियो का जो मुझे जरूरत है एक इंजन के अंदर में, किस तरह का मुझे फ्यूल का रिक्वायरमेंट्स है, उसको अगर मैं मेंटेन कर पा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ कार्बोरेटर, तो वो प्रोसेस को जो अडॉप्ट किया मैंने उसको हम लोग कहेंगे कार्बोरेशन। तो इसमें डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ जो हमारा प्रॉपर बुकिश डेफिनेशन जो रहेगा, तो मैं बोल सकता हूँ कार्बोरेशन कहाँ गया, डेफिनेशन कार्बोरेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशंस, द प्रोसेस ऑफ, यहाँ पर अगर मैं ध्यान दूँ ये रहा, डेफिनेशन ऑफ कार्बोरेशन इज ओवर हियर,
वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस of formation of a combustible fuel air mixture है। The process of formations of fuel air mixture by mixing the proper amount of fuel with air, proper mixture of fuel with air in the engine cylinder is called carburation। तो कार्बोरेशन का डेफिनेशन, एक कार्बोरेटर का और एक कार्बोरेशन का डेफिनेशन दोनों अंतर में है, दोनों का अलग अलग चीजें हैं। अगर मुझे फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है तो कार्बोरेशन का डेफिनेशन, अगर ये डेफिनेशन बोल रहा है जिस प्रोसेस में फ्यूल और एयर को मिक्स किया जा रहा है एक प्रॉपर रेशियो में, when the proper ratio is been mixed with the fuel along with the air inside the cylinder, it is called, for the cylinder is called carburation। और कार्बोरेटर का डेफिनेशन क्या होगा फिर लिए? कार्बोरेटर क्या? इट इज ए डिवाइस, यहाँ पे ये डिवाइस होगा। कार्बोरेटर इज ए डिवाइस which mixes the material of fuel and air mixtures in the proper ratio is called carburetor। जो डिवाइस मिक्स करने में मदद करने में कर रहा होगा उसको हम लोग कहेंगे कार्बोरेटर। तो कार्बोरेशन और कार्बोरेटर का दोनों का डेफिनेशन अलग अलग है। तो यहाँ पे डेफिनेशन कार्बोरेटर को भी दिया हुआ है, जो एटमाइज कर रहा है, वेपराइज कर रहा है फ्यूल को और मिक्स कर रहा है एयर के साथ में, इस डिवाइस को हम लोग कह रहे हैं कार्बोरेटर। तो यहाँ पे ये मेरा डेफिनेशन जो है, ये जो डेफिनेशन है मेरा क्या है कार्बोरेटर का, जिसमें कि एटमाइज कर रहे हैं, वेपराइज कर रहे हैं फ्यूल को और अलोंग विद एयर के साथ उसको मिक्स करके हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। तो ये डिवाइस को कहेंगे हम लोग कार्बोरेटर। तो ये एक मेरा डेफिनेशन रहेगा। इसके बाद क्या कार्बोरेशन में क्या क्या चीजों को हम लोग करते हैं, कार्बोरेशन जो करना होता है क्या चीज होता है, किस लिए करते हैं हम लोग, व्हाई डू वी नीड द कार्बोरेशन। तो मैं बोलता हूँ कार्बोरेशन करने का फैक्टर्स है, अफेक्टिंग द कार्बोरेशन सर। पहला है इंजन का स्पीड। इंजन का स्पीड कैसा, क्रूजिंग स्पीड है, आइडल है या नॉर्मल स्पीड चल रहा है। जिस स्पीड पे वो चल रहा है उस स्पीड के रेशियो के लिए वो फ्यूल को तैयार करेगा। अगर क्रूजिंग स्पीड है तो रिच फ्यूल, अगर क्रूजिंग स्पीड है तो लीन फ्यूल, अगर मैं है नॉर्मल स्पीड में चल रहा हूँ तो स्कॉटिक रेशियो फ्यूल का हम लोग करवा सकते हैं। तो ये एक फैक्टर है जो कि है इंजन का स्पीड। सेकेंड फैक्टर है वेपराइजेशन का एक्स्ट्रा फ्यूल। पेट्रोल है, डीजल है, किस तरह का फ्यूल है हम उसको, सॉरी डीजल तो नहीं, पेट्रोल जो है उसको कैसे हम लोग वेपराइज कर रहे हैं, व्हाट आर मेथड्स ऑफ एटमाइजिंग द फ्यूल, कैसे एटमाइज करें उसको हम लोग आगे देखेंगे, कैसे एटमाइज हम लोग फ्यूल को ड्रॉपलेट्स में बदल रहे हैं उस प्रोसेस को भी जानेंगे। टेम्परेचर ऑफ इनकमिंग एयर, इनकमिंग एयर का टेम्परेचर कितना, जो फ्यूल जो एयर फिल्टर से हमारे पास फ्यूल आ रहा है, कार्बोरेटर के अंदर एयर आ रहा है उसका टेम्परेचर क्या है, उस टेम्परेचर रेशियोज को भी देखकर हम लोग उसमें फैक्टर डिजाइन करते हैं कार्बोरेटर का। बाद में डिजाइन ऑफ कार्बोरेटर, कार्बोरेटर का डिजाइन क्या, अप स्ट्रीम कार्बोरेटर है, डाउन स्ट्रीम कार्बोरेटर है, किस तरह का डिजाइन हम लोग कर रहे हैं कार्बोरेटर का, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कार्बोरेशन हमारा, मैं इधर से स्किप करना चाहूंगा और ये सीधा ये जाते हैं जो कि मेरा एक मेरा वेंचुरीमीटर का ये है जो कि एक रेशियो है जो कि फ्लूइड मेरा बह रहा है, ये इधर पे मान लेता हूँ फ्यूल है मेरा, दिस इज आवर फ्यूल एंड दिस इज आवर एयर। यहाँ से सॉरी ये मेरा एयर है, ये मेरा एयर यहाँ से जा रहा है, दिस इज एयर, एयर मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, आई एम सप्लाइंग द एयर फ्रॉम दिस एंड एंड फ्यूल फ्रॉम दिस एंड। जब यहाँ पे एक थ्रोटलिंग जो होता है तो वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ डिक्रीज ऑफ प्रेशर होने के कारण से वेलोसिटी इंक्रीज होगा और इंक्रीज होने से क्या होगा, फ्यूल जो है एक एटमाइजेशन में चला जाएगा। जब मैं फ्यूल को ड्रॉपलेट्स को कर रहा हूँ, ड्रॉप ऊपर क्या हो रहा होगा तो वो एक स्प्रे जैसा वो ड्रॉपलेट्स में बदल जाएगा और वो फ्यूल के सप्लाई में चला जाएगा, मतलब इनलेट मैनिफोल्ड के सप्लाई में चला जाएगा इंजन का। तो ये एक सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं जो कि वेंचुरीमीटर का कॉन्सेप्ट पे यूज कर रहे हैं कार्बोरेटर का, ये वेंचुरीमीटर का कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। इसके बाद हमारा सिंपल कार्बोरेटर का एक यहाँ पर डायग्राम्स है, ये रहा सिंपल डायग्राम है वेंचुरीमीटर का, कैसे हम लोग का ये कर रहा है कार्बोरेटर कैसे काम करता है। इसका ये डायग्राम मेरे लिए इंपॉर्टेंट भी रहेगा फॉर अस, दिस डायग्राम विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशंस। एंड ऐसा भी हो सकता है कि मुझे इंटरव्यू में एक डायग्राम बनाने के लिए दिया जा सकता है जो कि मुझे बोलेगा क्या कि प्लीज ड्रॉ द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ कार्बोरेटर या फंक्शनिंग ऑफ द कार्बोरेशन, कार्बोरेशन कैसे काम कर रहा है, कार्बोरेटर कैसे काम कर रहा है। सो वी हैव टू एक्सप्लेन दैट
डायग्राम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सिंपली वो फिर तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, एक्सप्लेनेशन नहीं पूछ रहा है, जस्ट आई वांट टू सी द डायग्राम, हाउ मच यू आर एबल टू रिमेंबर द डायग्राम, जस्ट आई वांट टू सी दैट ओनली। तो ये डायग्राम मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, दिस डायग्राम विल बी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड वी हैव टू मेमोराइज दिस डायग्राम। एक्चुअली ये डायग्राम प्रैक्टिसिंग हमें करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रैक्टिस दिस डायग्राम बिफोर गोइंग फॉर एग्जामिनेशंस। तो इसमें हम कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, हाउ वी आर एक्सप्लेन दिस नोट्स, इस डायग्राम को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। मेरे पास फ्यूल टैंक्स है, वी आर हैविंग द फ्यूल टैंक्स, इन दैट वी आर हैविंग सम फ्लोट, एक फ्लोट है जो कि एयर से भरा हुआ है। अगर ये फ्यूल पूरा भरा रहेगा तो नेचुरली फ्यूल टैंक्स का जो ये फ्लोट है वो अप हो जाएगा। अप होने से क्या होगा, ये फ्यूल का स्ट्रेनर जो है, यहाँ से यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, यहाँ मेरा फ्यूल का टंकी है जो कि मैंने फ्यूल स्टेशन पे, मैं फ्यूल स्टेशन पे फ्यूल यहाँ पे टैंक में भर फुल किया। ऑन दिस फ्यूल टैंक्स आई हैव कंप्लीटली फिल्ड द, सॉरी इसको उठा के रहना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, इसको मैं इरेज करता हूँ और यहाँ पे। तो ये ऐसा मेरा फ्यूल टैंक है, मान लेते हैं वी आर हैविंग द फ्यूल टैंक, इस वी आर taking the fuel in this tank at the petrol pumps, that is fuel stations, and we are putting a strain over here, that is filter, we are fuel को मैं filter कर रहा हूँ with the help of strain, and that strain is coming to the fuel reservoir। ये fuel reservoir जो है, fuel chamber जो है, वहां पे मैं इसको लेके आ रहा हूँ with the straining of the fuel। इसका कंट्रोलिंग कैसे कर रहे हैं, ये फ्लोट की मदद से, ये फ्लोट की मदद से नोजल जो है ये अप रहेगा, क्लोज करेगा। जैसे जैसे ये फ्यूल का नीचे सप्लाई जाते जाएगा तो ये फ्यूल अपने आप इसके अंदर लेवल आते जाएगा, इसके अंदर सप्लाई आते जाएगा। एक सर्टेन लिमिट तक प्रेशर मेंटेन करना होता है, जो मुझे यहाँ पे सप्लाई करने के लिए जो प्रेशर मेंटेन करना है वो मेंटेन कर रहा है विद द हेल्प ऑफ फ्लोट। फ्लोट ये चैम्बर जो कंप्लीटली फिल नहीं कर सकता, कंप्लीटली उसको फिल नहीं कर सकते, क्योंकि उसको एक साइफन होना जरूरी है। साइफन मतलब एक फ्री फ्लो का होना जरूरी है। तो साइफन जब होगा तभी ये फ्यूल इधर पास करेगा मैनिफोल्ड में। तो इसके ऊपर का एयर भरा हुआ है और ये फ्लोट है, और ये फ्यूल का प्रेशर जब इसको प्रेशर डाल रहा होगा ये फ्लोट, तो इसके साइफन से देयर इज ए ड्रॉप इन द प्रेशर इन दिस एरिया, देयर इज ड्रॉप ऑफ प्रेशर इन दिस एरिया। प्रेशर यहाँ ज्यादा है, यहाँ प्रेशर लो है, हियर इट इज लो प्रेशर, इट इज हाई प्रेशर। व्हाट इज हैपनिंग, जब मैं फ्यूल का नोजल को ऑन करता हूं तो यहाँ से फ्यूल जो सप्लाई चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे दो तरह का मैं सिस्टम देख पा रहा हूँ, वी आर हैविंग द टू सिस्टम्स ओवर हियर, दैट इज एक चोक मेथड है, चोक है जो कि रिच फ्यूल के लिए सप्लाई करने की, जब ठंडी का टाइम है, व्हेन हैविंग द विंटर सीजन है, उस विंटर सीजन में मुझे रिच फ्यूल चाहिए होता है स्टार्टिंग के लिए। एट दैट टाइम वी नीड द रिच फ्यूल फॉर द स्टार्टिंग द इग्निशन। और जब मेरा क्रूजिंग स्पीड पे चला तो मुझे उस टाइम पे ज्यादा फ्यूल की जरूरत नहीं पड़े, और डेफिनेटली वो मैं चोक को बंद कर सकता हूँ या फिर मैं सप्लाई को बंद कर सकता हूँ, उसका बाईपास जो है उसको बंद कर सकता हूँ। तो मैं मेन मैनिफोल्ड में जा रहा हूँ, तो मैं इस फ्यूल को लिया। अब यहाँ पे जब एडलिंग करूंगा, जब मेरी गाड़ी गियर में नहीं है, जस्ट गाड़ी इंजन स्टार्ट करके मैं छोड़ दिया हूँ, तो इस टाइम पे ये फ्यूल यहाँ से जाके एडलिंग में कंडीशंस में यहाँ से फ्यूल सप्लाई जा रहा है। यहाँ पे अगर उसके बाद में अगर रिच फ्यूल जा रहा है, रिच फ्यूल मुझे चाहिए होगा, फ्यूल को मुझे ज्यादा सप्लाई करना है, तो ये सप्लाई एक यहाँ से भी जाएगा जो थ्रोटलिंग करने के लिए काम आएगा। ये थ्रोटलिंग करने के लिए यहाँ पे आएगा, जो फ्यूल का एडलिंग एडजस्टमेंट के लिए जो है एयर फ्यूल का रेशियो उसको यहाँ पे मेंटेन करके हम लोग यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं। और फ्यूल मेरा जो है कंप्लीटली यहाँ पे, जब मेरा फ्यूल का मेन सप्लाई इस जगह से हो रहा है, वी आर सप्लाइंग फ्रॉम दिस एरिया, दिस इज ए मेन सप्लाई। बट एट द टाइम ऑफ आइडलिंग, जब आइडल कर दिया हो, गाड़ी मेरा चल नहीं रहा है, जस्ट इंजन स्टार्ट है, तो सप्लाई मेरा यहाँ से भी जा रहा है, वी आर सप्लाइंग द एक्स्ट्रा फ्यूल फ्रॉम दिस एंड। अगर मुझे विंटर टाइम पे आता है और थ्रोटल लेने की जरूरत पड़ता है, दैट इज चोक लेने की जरूरत पड़ता है, तो मैं चोक लेने के पे यहाँ से फ्यूल सप्लाई भी एक्स्ट्रा जा रहा है, मतलब यहाँ एटमाइज हो भी रहा है, एटमाइज यहाँ पे हो चुका है, बट विद एटमाइज सम फ्यूल, रिच फ्यूल इज बीन टेकन थ्रोटल पे, एक्स्ट्रा रिच फ्यूल्स को मैं लेकर इनलेट मैनिफोल्ड्स में मैं फ्यूल इनलेट मैनिफोल्ड्स में सप्लाई कर रहा हूँ। तो ये एक डायग्राम से जिसको मुझे एक्सप्लेन करना है विद द डायग्राम, वी हैव टू एक्सप्लेन द कंप्लीट नोट्स विद द लेवल डायग्राम्स। तो एग्जामिनेशंस के लिए पहले ये डायग्राम बनेगा मेरा,
and after that making the diagrams we have to explain completely with the in our own text writing we have to explain this diagram. तो ये रहेगा मेरा कार्बोरेटर. इससे पहले मैं डेफिनेशन लिख सकता हूँ कार्बोरेटर, कार्बोरेशन, ए फिल्टर्स कैसी काम कर रहा है, वेंचुरीमीटर का प्रिंसिपल्स क्या है, इसको कंप्लीटली वो नोट्स को हम लोग लिख सकते हैं. इसके ऊपर जो है प्रिंसिपल जो कार्बोरेशन का था उसको हम लोग लिख सकते हैं. वी कैन राइट द कंप्लीट प्रिंसिपल ऑफ कार्बोरेशंस एंड देन स्टार्ट राइटिंग द डायग्राम्स. जो डायग्राम है उसको एक्सप्लेन करना चालू करेंगे. नेक्स्ट है चोक एंड थ्रोटल. हम लोग चोक एंड थ्रोटल को हमने यहाँ पे देख लिया हाउ द चोक एंड थ्रोटल इज बीन फंक्शनिंग. चोक और थ्रोटल का क्या फंक्शंस है, चोक और थ्रोटल क्या फंक्शंस कर रहा है, इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं. सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. ये चोक का ये डायग्राम है, सेक्शन है कि चोक जो ले रहे हैं उसका ये डायग्राम है. इट विल नॉट इम्पोर्टेंट. अब हमारा टाइप्स ऑफ कार्बोरेटर्स है. तो टाइप्स ऑफ कार्बोरेटर्स में यहाँ पे मैंने देखा था अब डॉट सिस्टम और एक क्रॉस डॉट सिस्टम. तो मेरा इस पे भी एग्जामिनेशन में नोट आ सकता है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट डिफाइन कार्बोरेशन, डिफाइन कार्बोरेटर, राइट द प्रिंसिपल ऑफ कार्बोरेशंस एंड व्हाट आर टाइप्स ऑफ कार्बोरेटर्स देयर. तो टाइप्स ऑफ कार्बोरेटर्स में रहेगा अप ड्रॉट. यहाँ पे अप ड्रॉट में क्या हो रहा है, फ्यूल जो है अप की साइड में जा रहा है. दैट इज एयर जो है, फ्यूल जो है मेरा है ऊपर की तरफ, एयर जो नीचे से आ रहा है, यहाँ से एयर जा रहा है, एयर यहाँ से जा रहा है और फ्यूल को लेके ऊपर जा रहा है, फ्यूल को लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, फ्यूल को लिफ्ट कर रहा है ऊपर की तरफ. दिस इज अप ड्रॉट कार्बोरेशन सिस्टम. अब कार्बोरेशन सिस्टम में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, द फ्यूल इज बीन टेकन ऑन द अप साइड. जो इग्निशन मैनिफोल्ड है मेरा ऊपर की तरफ है और फ्यूल मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है. अगर डाउन में क्या देख रहे हैं, डाउन में जो है एयर नीचे की तरफ जा रहा है, एयर जो है एयर का फ्लो नीचे की तरफ है और इसी के डायरेक्शन में फ्यूल को भी इंसर्ट कर देता हूँ. तो along with the air in the downward direction is moved to the engine. इंजन का जो फ्यूल मैनिफोल्ड है उसके तरफ वो चला जाएगा, जो मेरा ये डाउन ड्रॉट सिस्टम में. और क्रॉस मैनिफोल्ड में क्या देखते हैं, क्रॉस मैनिफोल्ड में देखते हैं एयर जो है along with the air, जिस डायरेक्शन में एयर आ रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही एयर और फ्यूल का मिक्सचर बना के मैं मैनिफोल्ड में इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पैरामीटर. ये टाइप्स ऑफ कार्बोरेशन का अलग अलग टाइप्स है, अलग अलग कार्बोरेटर का टाइप्स है. अब कार्बोरेटर का ये देखेंगे, यहाँ पे देखते हैं हम लोग है कांस्टेंट चोक कार्बोरेटर्स, कांस्टेंट वैक्यूम कार्बोरेटर्स एंड मल्टीपल वेंचुरी कार्बोरेटर्स. इसमें हम लोग डायग्राम्स देखे थे शायद से, वेंचुरी कार्बोरेटर का हम लोग डायग्राम्स देखे थे शायद से. उसमें क्या था, हम लोग एक नहीं दो जगह पे वेंचुरीमीटर को पुट करते हैं. वी आर पुटिंग द टू मोर देन वन वेंचुरीमीटर को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं. उसको कहेंगे क्या चीज, मल्टीपल वेंचुरी कार्बोरेटर. तो ये मेरा आज की तारीख में काफी टेक्नोलॉजी में एडवांस किया गया है, तो मल्टीपल वेंचुरी कार्बोरेटर का यूज कर पा रहे हैं. नेक्स्ट है, जब मेरा कार्बोरेटर हो गया तो अब फ्यूल को इंजेक्शन करना है, जिसमें कि मेरा फ्यूल को सप्लाई करके पंपिंग करते रहना है. इट शुड बी सप्लाइड कंटिन्यूअसली टू द इंजन. अगर मैं कार में यूज कर रहा हूँ, 4 व्हीलर्स यूज कर रहा हूँ, डेफिनेटली फ्यूल का कट ऑफ होने से पहले मुझे फ्यूल का सप्लाई पंपिंग प्रॉपर्ली होते रहना चाहिए. तो इसके लिए मैं फ्यूल इंजेक्शन पंप्स लगा रहा हूँ फॉर इंजेक्शन. फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में एक एक्स्ट्रा सिस्टम लगा रहे हैं, फ्यूल इंजेक्शन पंप, जो कि फ्यूल को पंप कर रहा है, कंटिन्यूअसली पंप कर रहा है, कार्बोरेटर की तरफ रश करवा रहा है. तो ये एक पंप यूज कर रहे हैं. और इसी के साथ में EDC हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डीजल कंट्रोल, जिसको हम लोग कर रहे हैं डीजल इंजन में. ये पेट्रोल इंजन में हम लोग पंप यूज कर रहे हैं, दैट इज इंजेक्शन पंप यूज कर रहे हैं, लेकिन EDC जो है हम लोग डीजल इंजन यूज कर रहे हैं. तो ये एक सिस्टम है जो कि हैवी व्हीकल्स के लिए यूज होगा. ये हमारा सिस्टम. फ्यूल इंजेक्टर जो है मेरा, किस तरह से फ्यूल इंजेक्टर में जो हमारा डीजल इंजन में जो नोजल्स आ रहे हैं, जहाँ पे नोजल जो है फ्यूल जो मेरा आ रहा था डीजल का, डीजल ने क्या किया, फ्यूल को सीधा फ्यूल टैंक से EDC ने क्या किया, फ्यूल को सप्लाई कर रहा है, फ्यूल को फ्लो करवा रहा है, एक पानी की तरह बह रहा है पाइप्स के अंदर में, और वो मेरा एक इंजेक्टर के पास आ गया है. इंजेक्टर कुछ इस तरह का दिख रहा है, इंजेक्टर इस तरह का है जो कि स्प्रे कर रहा है.
जब मेरा कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट हो चुका है, कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट कर चुका हूं मैं, तो उसके कंप्रेशन एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक मेरा ये फ्यूल क्या करेगा, स्प्रे करेगा ऑन द कंप्रेस्ड एयर पे, वो डीजल को स्प्रे करेगा। तो ये इंजेक्टर जो है, ये रहा इंजेक्टर, जो कि स्पार्क प्लग की जगह पे आ जाता है पेट्रोल इंजन में, स्पार्क प्लग की जगह पे ये मेरा फ्यूल इंजेक्टर का प्लेस ले लेता है विद द हेल्प ऑफ फ्यूल इंजेक्टर। इंजेक्टर जो ये है पंप, फ्यूल पंप जो डीजल इंजन में यूज कर रहा है, डीजल इंजन में जो फ्यूल में यूज कर रहा था, फ्यूल डीजल में पंप, डीजल इंजन में मैं फ्यूल पंप यूज कर रहा हूँ और ईडीसी यूज कर रहा हूँ, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डीजल कंट्रोल। ये जो हम लोग कर रहे थे ईडीसी, इसके मदद से मैं फ्यूल को सप्लाई कर पा रहा हूँ अप टू द इंजेक्टर। इंजेक्टर क्या कर रहा है, फ्यूल को तोड़ रहा है इन द एटम्स, इन द फॉर्म्स ऑफ एटम्स, इट इज एटमाइजिंग, और वो सीधा कंप्रेस्ड हॉट एयर पे स्प्रे कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज गेटिंग बर्न आउट। तुरंत वो बर्न आउट हो पा रहा है फ्यूल, क्योंकि इसका हाई वोलेटिलिटी होने के कारण से डीजल जल्दी बर्न कर जा रहा है। और इसका ये डायग्राम्स रहेगा जिसमें कि मेरा फ्यूल इंजेक्टर का है, इंजेक्टर का एक डायग्राम है। सो वी हैव टू प्रैक्टिस दिस डायग्राम आल्सो फॉर आवर एग्जामिनेशंस। हो सकता है मुझे इंजेक्टर का ही डायग्राम पूछ दे, या इसमें काफी डायग्राम्स है। मॉड्यूल 2 में वी आर हैविंग लॉट ऑफ डायग्राम्स इंक्लूडेड इन दिस डायग्राम। अब इसके साथ में मेरा है इग्निशन सिस्टम आएगा। इग्निशन सिस्टम हम लोग जान रहे हैं कि इग्निशन सिस्टम मेरा स्पार्क प्लग्स की मदद से होता है। स्पार्क प्लग जरूरत पड़ेगा मुझे, लेकिन मेरा डीजल में स्पार्क प्लग का जरूरत नहीं पड़ रहा है। वी डिडंट नीड रिक्वायर द स्पार्क प्लग इन आवर डीजल, बट इन आवर पेट्रोल इंजन्स वी नीड द spark plug, that is ignition system. For petrol engine battery ignition system is there. अगर मैं पेट्रोल इंजन यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास हो सकता है बैटरी से इग्नाइट करने का सिस्टम हो सकता है, सॉरी, या फिर लग गया, ये मेरा पेट्रोल इंजन सिस्टम में we may be having battery ignition system, or we can have the magneto system, और मेरे पास में हो सकता है 22। थोड़ा सा मोबाइल में थोड़ा सा इश्यू हो रहा था, रुको एक मिनट, जस्ट लाइन करो, ये रहा। So in petrol engine we will have the battery ignition system, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, मैग्नेटो ignition system, और डीजल में रहेगा फ्यूल सप्लाई सिस्टम, दैट इज इंजेक्शन पंप सिस्टम है, और एक इंजेक्टर जो है उसको हम लोग देखेंगे जो कि इग्निशन से मदद करता है। तो पेट्रोल में बैटरी और मैग्नेटो है, और मेरा डीजल में क्या है, मेरा ईडीसी या फ्यूल पंप है, ये दो रहेंगे, और एक इंजेक्टर का जरूरत पड़ेगा मुझे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हेलो सर, सिस्टम मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, सो वी आर हैविंग द इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन बैटरी इग्निशन सिस्टम इज इंपॉर्टेंट। यस, हेलो सर बोल रहे सर, अब तो सर पेट्रोल में भी सर फ्यूल इंजेक्टर आने लगा सर। पेट्रोल में भी फ्यूल इंजेक्टर आने लगा है, इट मे पॉसिबल। एक्चुअली टेक्नोलॉजी से मैं अब तक अपडेट नहीं हुआ, बट वी हैव टू फाइंड दैट हाउ दैट इज बीन फंक्शनिंग, इन द that is a multi-fuel injection system, right? You are talking about the multi-point fuel injection system, that is MFPI. ये तुम्हारा मल्टी पॉइंट ऐसी है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, MPFI। एक सिस्टम आया है जो ग्लैमर में तुमको दिखेगा, हीरो होंडा ग्लैमर में तुमको ये चीज फंक्शन दिखेगा, जो कि एफिशिएंटली वो यूज कर रहा होता है फ्यूल को एफिशिएंट यूज करने के लिए उसको MPFI का लगाते हैं सिस्टम। तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। अब हम लोग देखते हैं इग्निशन सिस्टम का। बैटरी इग्निशन सिस्टम हम लोग यूज करें, क्या क्या यूज करें हैं। प्राइमरी इग्निशन सिस्टम हमारा है, एक चीज हम लोगों ने जो पढ़े थे याद है, बैटरी इग्निशन सिस्टम में एनोड पार्ट कनेक्टेड था, एनोड पार्ट जो है कनेक्टेड था, और निगेटिव पार्ट बॉडी से कनेक्टेड था, निगेटिव पार्ट अर्थिंग किया हुआ था। अगर तुम बैटरी का इग्निशन सिस्टम को स्टडी करोगे तो ये डायग्राम्स को मैं इसमें इंक्लूड किया हूँ नहीं, वी विल सी फर्दर, हम लोग आगे जाके देखते हैं डायग्राम्स को।
तो उसमें हम लोग का बैटरी इग्निशन सिस्टम में क्या है, हमारा मेन इंपॉर्टेंट है प्राइमरी इग्निशन सिस्टम सर्किट होना चाहिए, जो सर्किट इंपॉर्टेंट है, जो करंट को फ्लो कराएगा। बैटरी जरूरत पड़ेगा मुझे उसमें, बाद में मुझे जरूरत पड़ेगा इग्निशन स्विच। इग्निशन स्विच दैट इज क्या बोलेंगे, इग्निशन स्विच जो मेरा स्पार्क प्लग इस मतलब हमारे हैंडल के पास में जो स्विच है, या फिर हम लोग गाड़ी में चाबी जो दे रहे हैं, दैट इज इग्निशन स्विच। फिर हमारा प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द कॉइल, दैट इज एक तरह का ट्रांसफार्मर है, एक तरह का ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं हम लोग है। कॉन्टैक्ट ब्रेकर, जो कॉन्टैक्ट ब्रेकर है, अगर हाई वोल्टेज सप्लाई हो रहा है तो उसको कॉन्टैक्ट को ब्रेकर करेंगे। कैपेसिटर जो स्टोर करेगा चार्जेस को। सेकेंडरी इग्निशन सर्किट्स फॉर हाई वोल्टेज एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स ऑफ द कॉइल, दैट इज एक तरह का ट्रांसफार्मर सिस्टम क्रिएट करे। लो इग्निशन कॉइल, प्राइमरी इग्निशन सर्किट दैट इज लो वोल्टेज के लिए, और उसके बाद सेकेंडरी वाइंडिंग कॉइल जो मेरा है वो हाई करने के लिए है। और डिस्ट्रीब्यूशन कैप, मतलब जितने भी मेरे इंजन का रहेगा, अगर 6 सिलेंडर इंजन है तो 6 मेरा डिस्ट्रीब्यूटर कैप्स रहेंगे, जो कि इंजन 1, इंजन 2, इंजन 3, इंजन 4 में सिस्टमेटिक वे में फ्यूल को, स्पार्क्स को क्रिएट करेगा। और डिपेंडिंग ये जो जहाँ पे कंप्रेशन हो रहा होगा, जहाँ कंप्रेशन हो रहा होगा वहाँ आगे जो पावर स्ट्रोक जनरेट करने के लिए मुझे स्पार्क जनरेट करना है, उस जगह पे स्पार्क जनरेट करना है। ये नहीं कि कंप्रेशन इंजन 1 में कंप्रेशन हो रहा था और मैं स्पार्क डिलीवर कर रहा हूँ 6 में, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक कंट्रोलिंग सिस्टम हम लोग क्रिएट करते हैं, जो कि जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर कैप या रोटर यूज कर रहे हैं, जो कि रोटेशन वाइज वो पावर को सप्लाई कर रहा होगा, एक एक करके वो कॉन्टेक्ट से में आकर करंट को सप्लाई इंजन में प्रॉपर्ली कर रहा होगा। फिर मुझे स्पार्क प्लग चाहिए होगा एंड स्पार्क प्लग वायर चाहिए होगा, और स्पार्क प्लग चाहिए होगा जहाँ पे स्पार्क जनरेट होगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। तो ये एक मेरा रहेगा। इग्निशन सिस्टम हम लोग देख पा रहे हैं, मैग्नेटो सिस्टम, इग्निशन स्विच, डिस्ट्रीब्यूटर, कॉन्टैक्ट ब्रेकर, ये सारी चीजें हम लोग को जरूरत पड़ रहा है। इसमें हमारा, अब इसमें देखते हैं डायग्राम के, अगर डायग्राम कहाँ गया, पूरी सिस्टम डायग्राम नहीं आया है, इसमें इंक्लूड हुआ है। इसके एक अलग नोट्स में मैंने शायद से डायग्राम इंक्लूड किया हो, अगर इसके एक अलग डायग्राम के लिए मैंने नोट्स पुट किया था, एक उसको चेक कर लेना, उसमें शायद से मैं डायग्राम पुट किया हुआ। तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इग्निशन सिस्टम में मेरा मैग्नेटो सिस्टम है, मैग्नेटो सिस्टम भी आता है। स्विच डिस्ट्रीब्यूटर है, जो कि करंट को प्रॉपर इंजन पे डिस्ट्रीब्यूट करवाएगा प्रॉपर टाइमिंग के साथ। कॉन्टैक्ट ब्रेकर है, जो कि जैसे ये सर्किट कंप्लीट किया, तो दूसरे सर्किट में करंट को फ्लो कराने के लिए ये सर्किट को ब्रेक करने की जरूरत है। सर्किट 1 को ब्रेक करेंगे तब ये सर्किट 2 इंगेज होगा। फिर कॉइल मैग्नेटो सिस्टम रहेगा, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स को क्रिएट करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने की कोशिश करेगा। कंडेंसर है, जो कि चार्ज को स्टोर करके रखेगा, पहले से प्री स्टोर करके रखेगा चार्ज को। जनरेशन ऑफ स्पार्क, जो कि स्पार्क प्लग की मदद से होगा। अब मैग्नेटो यूनिट आर्मर होगा, यूनिट रोटर आर्म होगा, जो कि रोटेशन देता रहेगा उसको मोटर को। और इसके बाद में अगर इग्निशन सिस्टम हम लोग देख पा रहे हैं डायनेमो सिस्टम में, दैट इज अल्टरनेटर में, तो ये एक अलग तरह का सिस्टम है। इग्निशन स्विच क्या काम कर रहा है उसके बारे में लिखा हुआ है, शायद से मुझे लगता है शॉर्ट नोट्स में थोड़ा सा और कुछ इंक्लूडेड होना चाहिए था, दैट हैज नॉट बीन इंक्लूडेड। फिर हम लोग देखते हैं इग्निशन सिस्टम कैसे काम कर रहा है, हाउ दिस इग्निशन सिस्टम इज वर्किंग। तो मैं बोलता हूँ फंक्शन ऑफ द कॉइल इग्निशन सिस्टम इज जनरली यूज द मोटर व्हीकल वी विल डिवाइड इनटू 3 एरियाज। जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा इग्निशन के लिए, कॉइल से जो इग्निशन के लिए करंट जनरेट होगा, उसको 3 फंक्शन एरियाज में हम लोग यूज करने वाले हैं। पहला है प्रोडक्शन ऑफ हाई वोल्टेज, जो हमारा वोल्टेज क्रिएट होगा बैटरी से, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज, तो स्पार्क के लिए यूज होगा। सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होगा। तीसरा, टाइमिंग को मेंटेन करने के लिए यूज करेंगे हम लोग, जो टाइमिंग हमारा ये होगा, वेरिंग स्पीड पे हमारा कैसा टाइमिंग बैठेगा उसको हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे मैकेनिज्म बताया हुआ है, कैसे मैकेनिज्म का डायग्राम्स में हम लोग का इसमें नहीं दिखाया हुआ है, डायग्राम्स में इंक्लूडेड होना चाहिए था। इन दिस वी शुड हैव इंक्लूडेड द डायग्राम आल्सो व्हिच इज मिसिंग ओवर हियर, सो वी विल सी द डायग्राम्स। अगर डायग्राम्स अगर होता तो मैं इसको देखता हूँ नोट्स में, कहीं दूसरे नोट्स में मैंने जरूर शेयर किया होगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट मैकेनिज्म जा रहा हूँ, नेक्स्ट सिस्टम पे जा रहा हूँ, दैट इज कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम पे मेरा एक मैकेनिज्म है, जो कि मेरा जस्ट
मेरा जो कूलिंग सिस्टम है, जस्ट मेरा कूलिंग सिस्टम जो मेरा रहेगा, उस कूलिंग सिस्टम को हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं, हाउ द कूलिंग सिस्टम इज बीइंग यूटिलाइज्ड, हाउ द कूलिंग सिस्टम वी आर सर्कुलेटिंग दैट वाटर सिस्टम, हाउ द हीट इज टेकन अवे फ्रॉम द इंजन। इसके लिए मैं एक कूलिंग सिस्टम क्रिएट कर रहा हूँ। कूलेंट का मैंने क्या बोला था, हम लोग ग्लाइकॉल यूज किए थे जो कि काफी हीट को ले पा रहा था, एक हीट को ले पा रहा था, प्लस कूलेंट जो ऐसा ले रहे थे जो कि ठंडी में फ्रीज नहीं कर रहा था। एंटी फ्रीज एलिमेंट्स को हम लोग को यूज करना था जो कि हीट को जल्दी से जल्दी ले सके, दैट इज शुड द प्रॉपर्टी ऑफ द कूलेंट। साथ में उसमें हम लोग प्रॉपर्टीज ये रखे थे, शुड नॉट बी फ्रीज, उसको हम लोग एंटी फ्रीज एलिमेंट्स होना चाहिए था उसमें, ताकि जल्दी से फ्रीज नहीं हो। और एक नेचुरल साइफन फिनोमेना होना चाहिए। नेचुरल साइफन मतलब वो हीट का ग्रेडियंट के साथ फ्लो कर सके। हीट ग्रेडियंट मतलब जहाँ टेम्परेचर लो है, हाई है, वो डिटेक्ट करके उस तरफ डायरेक्शन में अपने आप फ्लो करना चालू कर दे। अगर मेरा हीट जो मुझे एक्स्ट्रा पावर सप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़े कि कूलेंट को फ्लो कराने के लिए, मुझे एक्स्ट्रा सप्लाई का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए पावर का, क्योंकि हीट जो मेरा एनर्जी है उसको मुझे कंजर्व करना है, नॉट कि हीट को मुझे जितना मेरा एनर्जी निकल रहा है उसको मैं मोटर चलाने के लिए या कूलेंट को चलाने के लिए, कूलेंट पंप को चलाने के लिए यूज करूंगा, तो नेचुरली सम एनर्जी मेरा ये यूज हो रहा होगा इंजन का। तो इसके लिए हम लोग को कूलिंग सिस्टम में या कूलेंट को जब यूज करते हैं तो वी हैव द बेटर कूलेंट सिस्टम। तो यहाँ पे कूलेंट क्या कर रहे हैं, कूलेंट वाटर यूज कर रहे हैं हम लोग, या ग्लिसरीन यूज कर रहे हैं, या इथिलीन ग्लाइकोल, जो कि काफी बेहतरीन। इथिलीन ग्लाइकोल हमारा काफी कमर्शियली यूज होता है। और एंटी फ्रीज के लिए हम लोग कभी मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल को मिक्स करते हैं वाटर के साथ में, ताकि वो फ्रीज नहीं होने को। तो ये इसका हम लोग प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं। और कूलेंट का फ्लो का तरीका कैसा होगा, जो हीट डिफरेंस ग्रेडियंट रहेगा उसके मदद से करते हैं, या फिर रेडिएटर में जब हम लोग पानी लेते हैं तो वो हीट को डिसिपेट करवा के, हीट का निकलवा के, उसके बाद हम लोग सीधा इंजन के कंपोनेंट्स में, पार्ट्स में सप्लाई करते हैं। तो कूलिंग सिस्टम हमारा वाटर पंप यूज होता है, जो कि चलेगा मेरा क्रैंक शैफ्ट और बेल्ट के टाइमिंग के हिसाब से वो कूलिंग पंप चल रहा होगा मेरा, अटैच होगा उसके साथ में। और ड्राइव या एसेसरी पावर स्टीयरिंग सिस्टम से हमारा पंप चल रहा होगा। इलेक्ट्रिकल फैन होगा जो कि रेडिएटर के पीछे में होगा, जो कि वाटर का हीट को बाहर की तरफ निकाल रहा होगा। तो ये मेरा एक कूलिंग सिस्टम का रहेगा। नीड ऑफ द कूलिंग सिस्टम क्या है, व्हाई डू वी नीड द कूलिंग सिस्टम इन आवर इंजन, यहाँ पे वो दिया हुआ है, वी हैव टू रीड दैट आल्सो। टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम, ये हमारा एयर, लिक्विड, फोर्स्ड एंड प्रेशर कूलिंग सिस्टम, दिस आर द टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम्स। अभी एक कूल सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं जो रेडिएटर्स में है, या फिर रेडिएटर्स में या इंजन का जो हमारा फिन्स है, टू व्हीलर्स में जो हमारे इंजन है, जिसको इंजन के आसपास में हमारा ये ट्रांसफार्मर भी देखते हैं, ट्रांसफार्मर भी देखोगे, दैट इज आल्सो ए टाइप ऑफ एयर कूल्ड सिस्टम टाइप, जिसमें कि एयर के कांटेक्ट से वो अपने आप कूल हो रहा होता है। तो ये एक एयर कूल्ड सिस्टम हमारा बाइक्स के इंजन में जो यूज हो रहा है, दैट इज एयर कूल्ड सिस्टम, हम लोग उसमें यूज देख पा रहे हैं एप्लीकेशन का। फिर नेक्स्ट है मेरा वाटर कूलेंट है, वाटर कूल सिस्टम है, फिर रेडिएटर सिस्टम कूलेंट है, ऑल दिस हैज बीन इंक्लूडेड इन दिस। फिर है प्रेशर कूलिंग सिस्टम। प्रेशर कूलिंग सिस्टम हम लोग पंप को यूज कर रहे हैं, प्रेशराइज पंप को यूज कर रहे हैं, जो कि तुरंत को हीट को ले सके। जो नेचुरल कन्वेक्शन प्रोसेस था, नेचुरल कन्वेक्शन प्रोसेस में काफी हीट इंजन में अभी भी रह जा रहा है। व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग दैट द मैक्सिमम हीट इज बीन रिटेनिंग इन द सिलेंडर during the natural convection process, but when you are pressurizing the when you are giving the pressurized cooling system, then what is happening, the rate of cooling rates is increased। हम लोग देख पा रहे हैं इंजन का जो कूलिंग रेट है वो बढ़ जा रहा है, और वो हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके लिए पंप, बेल्ट और ड्राइव्स हम लोग यूज करके उसको कूलिंग के यूज करते हैं। फैंस है, हम लोग पंप्स यूज कर सकते हैं, जो कि कूलेंट्स को पंप करके हम तुरंत इंजन से सप्लाई करके सर्कुलेट कर रहे होंगे, और हम मेरा रेडिएटर के पास से जाएगा, तो रेडिएटर के पास एक फैन लगा है जो कि तुरंत कूलेंट को कूल करके वापस से पंप सिस्टम में ले आएगा। तो ये एक तरह का सिस्टम रहेगा। और लास्ट में हमारा है लुब्रिकेशन सिस्टम, जो कि मेरा इंजन के लाइफ को बढ़ाने के लिए, फॉर इंक्रीजिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द इंजन, वी आर यूजिंग द लुब्रिकेशंस। तो इसमें अलग अलग सिस्टम्स है, स्प्लैश सिस्टम है, पेट्रोल सिस्टम है, प्रेशर है, ड्राई सम सिस्टम है। इसको हम लोगों ने डिस्कशंस किए थे, जिसमें से कोई एक सिस्टम मेरे एग्जामिनेशंस में आता है, स्प्लैश सिस्टम, पेट्रोल सिस्टम, या प्रेशर सिस्टम, या ड्राई सम सिस्टम।
lubrications का, so we have to explain that. तो explanations का diagrams में शायद से मैं नहीं, इसमें नहीं है, but diagrams जो है next note जो है इसके बाद जो notes है उसमें diagram included है, अगर तुम ध्यान दोगे तो। splash system में क्या करते हैं हम लोग, मेरा नीचे वाले टैंक है, लुब्रिकेंट्स का टैंक है, ये रिजर्वायर है जिसमें कि एक स्प्लैश लगा हुआ है जो कि चम्मच का स्पून जैसा है, जो कि बार बार ऊपर की तरफ फेंक रहा है, स्प्लैश कर रहा है, मतलब उसमें पानी में अचानक से तुम जंप करोगे तो पानी क्या करता है, इट्स स्प्लैश। तो मैं पिस्टन का जो नीचे वाला पार्ट है, क्रैंक पार्ट है, जब उससे टकराएगा, उस पार्ट से टकराएगा तो नेचुरली स्प्लैश, और वो सिलेंडर के बॉडी को वो ये कर देगा, सिलेंडर का जो मेरा पिस्टन है उसको ये भिगा देगा और उसके कारण से पूरे सिलेंडर को लुब्रिकेट कर देगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम था क्या कि मेरे बहुत सारे पार्ट्स अभी भी लुब्रिकेट नहीं हो पा रहे थे, तो फिर मैंने क्या किया, टॉप पोर्शंस के लिए मैंने क्या किया, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्लैश एंड फोर्स, मैंने पंप लगा के इसको लुब्रिकेंट्स को ऊपर की तरफ लेके गया, इंजन के ऊपर की तरफ, और वहां पे कुछ होल्स कर दिया ताकि उसमें से पास करते हुए लुब्रिकेंट्स नीचे में आके फिर से ड्रॉप कलेक्ट हो जाए। तो ये एक सिस्टम है जो कि कूलेंट का यूज सिस्टम हम लोग कर रहे हैं, फुल फोर्स फीड सिस्टम, और इसमें अलग अलग सिस्टम्स हैं जिसको हम लोग देखेंगे। इसके साथ में, इस नोट्स के साथ में यहाँ पे मैंने इग्निशन के इसमें साइड से मैंने नोट्स में कंप्लीटली साइड से डायग्राम को इंक्लूड किया हूँ। इन दिस नोट्स आई हैव ट्राइड टू कंप्लीटली कवर ऑल द नोट्स। इस नोट्स में जो डायग्राम मिसिंग था पहले वाला, ये देखो बैटरी का इग्निशन सिस्टम का डायग्राम मिसिंग था, जो कि इस नोट्स में मैं अपडेट किया था। ये मैग्नेटो सिस्टम का था, और ये मेरा अलग अलग लुब्रिकेशन का सिस्टम था जो कि यहाँ पे नहीं दिया मैंने, इसमें डायग्राम में नहीं शो किया हूँ। इस डायग्राम को भी मैंने शो किया था शायद से, मुझे लग रहा है। ओके, सो ये सारा चीज रहेगा। अब मॉड्यूल 3 जो रहेगा कल स्टार्ट करते हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम जो रहेगा। सो आई विल टेक द अटेंडेंस। ओके, सो वी विल कंटिन्यू द क्लास और टुमारो ऑल्सो। कल मॉड्यूल 3 को हम लोग कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं, और ट्रांसमिशन सिस्टम, ताकि मंडे को भी मैं एक बार क्लास ले लूंगा मॉड्यूल 4 पे, क्योंकि स्टीयरिंग सिस्टम में ज़्यादा टॉपिक है नहीं, स्टीयरिंग सिस्टम में ज़्यादा टॉपिक है नहीं। और लास्ट पार्ट रहेगा ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि रिसेंटली अभी टॉपिक कवर हुआ है। तो डेफिनेटली हम लोग मॉड्यूल 4 तक हम लोग मंडे तक लेंगे, और ट्यूसडे को चाहे तुम्हारा सेल्फ प्रिपरेशन के लिए समय दे देते हैं, तो मंडे कल भी क्लास लूंगा, मंडे को भी क्लास लूंगा मैं डेफिनेटली। सो वी विल अटेंडिंग दैट फॉर मॉड्यूल 3 ट्रांसमिशन सिस्टम। Okay, so I'm ending the class. Okay, sir. बाकी assignments, I hope you all have submitted assignment. सभी लोगों ने असाइनमेंट जमा कर दिया है, मॉड्यूल जो सेकंड असाइनमेंट था। Yes, sir. आज मैं ग्रेडिंग कर दूंगा, हो सकता है मैं संडे को बैठ के ग्रेडिंग करूंगा, सबका चेकिंग कर लूंगा असाइनमेंट, और सबको मार्क्स में अलॉट कर दूंगा उसके हिसाब से। ओके, सो एंडिंग द क्लास। Okay, sir. बाय, टेक केयर।